गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। और आज मैं आपको डिस्कस करती हूँ, जिस तरह से आपने देखा होगा कि काफी चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, इन सभी में आपका कुछ मार्क्स का पूछा आता है। किसी में 2 का आता है, किसी में 3, किसी में 4। इस टाइप से आपका आता है करेक्ट यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या आता है? यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता क्या है। देखिए, इसके लिए बच्चों आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आप पहले ही अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते रहते हैं टेंस के बारे में, तो देखा होगा कि टेंस में आपको टोटली आपके 3 टेंसेस होते हैं मैन, और जब इनके पार्ट्स बताएंगे एक एक करके तो आपके 12 हो जाते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। और इस तरीके से आपको ये बताया जाता है कि कौन से टेंस में किस टाइप की वर्ब यूज होगी, और उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको समझने होते हैं कि कहाँ हम कौन सी वर्ब लगाएं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, या फिर वर्ब में आईएनजी लगाएं। तो आइए इसी के साथ मैं डिस्कस करती हूँ कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं। आप इनसे सीखेंगे कि किस तरह से आपको एग्जाम में जब भी कोई सेंटेंस पूछा जाए तो आप किस तरह से उसमें वर्ब को करेक्ट फॉर्म में फिल करेंगे। तो देखिए, कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जैसे आपका टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में देखिए कुछ शॉर्ट टर्म्स समझते हैं। क्या समझेंगे? शॉर्ट टर्म्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म्स समझ लेते हैं पहले। क्या है शॉर्ट टर्म्स? जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपका सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या बताया जाता है बच्चों? बताएंगे आप लोग? यस, देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट में बात की जाती है जो हमारा डेली रूटीन होता है। क्या होता है? डेली रूटीन। कि हम जो रोज जो भी काम करते हैं वो सब किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो ये क्या है? ये मेरा रूटीन है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी आपका सब्जेक्ट जो है कैसा हो, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, एस मीन्स क्या हुआ? सिंगुलर। तो सिंपल प्रेजेंट में आप क्या करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करते हैं? एस या ईएस। क्या ऐड करेंगे? एस या ईएस। तब आपका क्या होगा? तभी आपका सिंपल प्रेजेंट शो होगा, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस शो होगा। अब देखिए, दूसरी बात अगर करते हैं, सब्जेक्ट कैसा है आपका? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, पी मीन्स प्लूरल, तो क्या होता है सिंपल प्रेजेंट में? तो क्या करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब देखिए, इसी में अगर आप निगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो आप जानते हैं क्या यूज किया जाता है? जैसा कि आपका डू या डज आता है, डू या डज दे दिया जाए, तो आप डू या डज के साथ में क्या करेंगे? डू या डज जब दिया होगा तो आपको यूज करना होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका एस या ईएस नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? एस या ईएस यूज नहीं करेंगे। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा। और देखिए, इसी के साथ साथ अब दूसरे टेंस पे आगे बढ़ते हैं, बात करती हूँ। जैसे आपने देखा कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहले में आप समझ गए क्या बताया जाता है कि हमारा डेली रूटीन बताता है, जो भी काम हम रोज करते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस का मीन ही होता है लगातार चलना, लगातार किसी चीज को स्टार्ट रखना। क्या होता है? लगातार किसी चीज को स्टार्ट रखना। तो देखिए, जब कोई काम स्टार्ट रहता है, जैसा कि आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों वर्ब की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहीं पे आप ये समझ लीजिए कि टेंस में आपके ओवरऑल 6 कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक तो ओनली कॉन्टिन्यूअस होते हैं,
कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब इसी में आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस में। जैसे आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी के साथ साथ लास्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपके कितने हुए? ओवरऑल 6 हुए जाके कॉन्टिन्यूअस। और जब भी ये कॉन्टिन्यूअस मिल जाए, कॉन्टिन्यूअस मिल जाए, आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? ऑल कॉन्टिन्यूअस, सारे आगे ना कॉन्टिन्यूअस, ऑल कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाई जाती है बेटा? आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है, या इसको V5 भी बोल सकते हैं। तो क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखिए कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको डिस्कस करती हूँ, बता देती हूँ कि जब भी आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर होगी। क्या होगी? इज, एम, आर। ठीक है। अब देखिए इसी के साथ साथ अब दूसरे टेंस पे जाते हैं, दूसरा कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट का है, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें आपकी हैज बीन और हैव बीन होती है। क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन होती है। अब देखिए इसी के साथ साथ अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपकी वॉज, वर होती है। क्या होती है? वॉज, वर होती है। समझ में आया होगा बच्चों। अब देखिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो आपकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। अब देखिए तीसरे टेंस पे जाते हैं, फ्यूचर पे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर बात की जाए तो आपकी वर्ब क्या होगी? विल बी, शैल बी। क्या होगा? विल बी, शैल बी। ठीक है। अब देखिए लास्ट बचता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होती है आपकी वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्या होगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्लियर। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस का मामला बिल्कुल फिनिश हो गया। मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि 6 कॉन्टिन्यूअस हैं और जो भी हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बताई हैं, आप लोगों ने टेंस में पढ़ा है, तो वो वर्ब अगर आती हैं उनके साथ अगर मैन वर्ब फिल करनी है फॉर्म, तो क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। क्लियर। अब देखिए इसी के बाद बात करती हूँ थर्ड नंबर वाले टेंस पे। याद रखना है थर्ड नंबर। देखिए तीनों में थर्ड नंबर का अगर बात करें, चाहे आपका प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो तीनों में थर्ड नंबर का आता है ओनली आपका परफेक्ट। क्या आता है बेटा? परफेक्ट। सिर्फ आपको याद रखना है परफेक्ट। तो जब भी परफेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे परफेक्ट मतलब थर्ड, और थर्ड से आपको याद रखना है कि थर्ड नंबर वाले टेंस में आपको यूज करनी है V3। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या याद रखनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्लियर। तो देखिए कैसे पहचानेंगे कि परफेक्ट है। देखिए जब परफेक्ट की बात आती है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बताइए क्या होती है? अच्छा हाँ ठीक है। देखिए क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज होती है और हैव होती है। तो जब भी आपको सेंटेंस में हैज या हैव मिलती है, क्या मिलेगा? हैज या हैव, तो आप क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। अब इसी के साथ अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हैज हैव का पास्ट फॉर्म होती है हैड। क्या होती है? हैड होती है। अगर हैड होगा तो हैड के साथ क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगा बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है। अब देखिए लास्ट बचता है आपका फ्यूचर, और फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट में आपको मिलेगा विल हैव, शैल हैव। क्या मिलेगा? विल हैव, शैल हैव। और जब भी विल हैव, शैल हैव लगा होगा, आप क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर। अब देखिए इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट रह जाते हैं आपके। देखिए टेंस आपके पूरे कवर अप हो गए। मैंने आपको 6 कॉन्टिन्यूअस इकट्ठे एक साथ बता दिए। याद रखना है कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है,
और जहां पे ओनली परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं याद रखना, ओनली परफेक्ट होगा तो वहां आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखिए स्पेशल क्या आते हैं, स्पेशल में तीनों स्पेशल याद रखें फर्स्ट वाले, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। पहले नंबर का टेंस, जो फर्स्ट नंबर का टेंस होगा तीनों में चाहे वो प्रेजेंट हो या आपका पास्ट हो या आपका फ्यूचर हो, तो इन तीनों में याद रखना है कॉमन फॉर्म होती है मोस्टली आपकी क्या यूज की जाती है, कॉमन V1 ही यूज की जाती है, V1। अब स्पेशल पॉइंट की बात करें, इसी में जो स्पेशल पॉइंट है जो आपका मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, स्पेशल पॉइंट। तो स्पेशल पॉइंट क्या है बेटा? आप काफी टाइम पहले से टेंस पढ़ते आ रहे होंगे और सारे लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपका सिंपल सेंटेंस आ जाए और अगर आप डूडस लगा देते हैं सिंपल, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ाती हूं और मैं अगर बोलूं आई डू टीच यू, क्या सेंटेंस सही होगा? क्या सेंटेंस सही होगा? यस और नो? नहीं, सेंटेंस सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेजेंट की अगर सिंपल की बात की जाए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे। और अगर सिंपल प्रेजेंट की बात की जा रही है, जैसे ये बोला आप मेरी क्लास पढ़ते हो, तो आप मतलब यू, और पढ़ते हो आप रीड करते हो, आप स्टडी करते हो। ठीक है, और अगर यू के साथ डू लगाया मैंने, अगर यू के साथ डू लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब देखिए, तो एक बात समझ में आ गई कि स्पेशल पॉइंट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हम कैसे लगाएंगे? ये एस मतलब सिंगुलर, V1 में एस या एस लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये रही बात आपकी सिंपल प्रेजेंट की। अब आइए इसी के साथ सिंपल पास्ट की बात कर लेते हैं। मोस्टली एग्जाम्स में देखा होगा कि चाहे आपका सेंटेंस कहीं कंप्लीट करने को हो, सेंटेंस आपको फिल करने को हो, या फिर कुछ आपको पैसिव बनाना है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, मोस्टली आपसे सिंपल पास्ट पूछा जाता है। स्टोरी है, ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट में आती है, तो इसकी बात ज्यादा आती है। किसकी बात ज्यादा आती है? सिंपल पास्ट की। जनरली आपको पता है कि V1 लगाएंगे। कैसे? जब डिड लगेगा आपका तो डिड के साथ में क्या लगेगी? V1 लगेगा। और जब डिड ना लगाएं, कहीं पे अगर आपका कुछ फैक्ट बताया जा रहा है, कोई पास्ट की बात बताई जा रही है, तो क्या करेंगे? जैसे आपने बोला कि कल मैं कानपुर गया था, कल मैं कानपुर गया था, तो देखिए पास्ट की बात बताई सिंपल में। और जब भी सिंपल पास्ट की बात होगी सिंपल में, स्पेशल पॉइंट याद रखना है, क्या लगाना है? V2 लगेगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाएगी। क्लियर? अब देखिए फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में विल शैल लगता है। क्या लगता है? विल शैल लगता है। तो यहाँ पे एक क्लू लिख लीजिएगा कि अगर V1 होगी तो V1 के साथ यहाँ पर डिड लगेगा। ठीक है, और अगर आप डिड नहीं लगा रहे, सिंपल बोल रहे हैं, तो V2 लगेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और फ्यूचर में आपका क्या लगा होता है? फ्यूचर में आपका विल या शैल होता है। ठीक है, और विल शैल के साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में अगर डू डस दिया गया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंपल प्रेजेंट में डिड दिया गया है तो क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर फ्यूचर में विल शैल दिया गया, चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव, कोई सा भी हो, तो आप विल शैल के साथ में क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये दो स्पेशल पॉइंट है कि अगर सिंपल प्रेजेंट में सिंपली बात कर रहे हैं, किसी की हैबिट बता रहे हैं, कोई नॉर्मली फैक्ट बता रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं, या डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब में ऐसे ये सेट होगा,
तब हमारी वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर। अब देखिए दूसरी बात करते हैं। अगर पास्ट की बात बताई जाएगी, पास्ट की कोई हैबिट बताई जा रही है और डिड नहीं लग रहा है, डिड नहीं लगाया जा रहा है, सिंपल पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट में आपका यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर। ये थे आपके कुछ फैक्ट्स। और इसी में एक फैक्ट और बता दूं कि जब भी पैसिव में हो सेंटेंस, तो पैसिव में चाहे इस्तेमाल हो, चाहे बस हो, चाहे आपका हैड बीन हो, कोई भी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, आप पैसिव में याद रखना है कौन सी फॉर्म लगती है। पैसिव के लिए आपको याद रखना है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पैसिव वॉइस में पढ़ा भी होगा, तो आप ये देखेंगे कि पैसिव की बात होगी तो ऑलवेज V3 यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, V3। तो आइए देखिए कुछ टर्म्स, कुछ फैक्ट, कुछ शॉर्ट टर्म्स में पॉइंट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ जो एक्सरसाइज मैंने लिखी है उसको समझाती हूँ, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिएगा और आई होप दैट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में अच्छे से आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरह से फिल करें या गड़बड़ हो जाता है, जैसे कहीं आप ING कर देते हैं, कहीं आप ऐसे यस लगा देते हैं तो पूरा मार्क्स आपका कट जाता है। तो इन टर्म्स को समझने के बाद आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसा कि इस बोर्ड पे देख रहे होंगे। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ही ब्लैंक, फिर ब्रैकेट में लिखा है प्ले, फिर लिखा है फुटबॉल डेली। तो पहले तो इसका मीनिंग निकालते हैं। ही मीन्स वो है, प्ले मीन्स खेलना होता है, वर्ब की एक्चुअल फॉर्म लिखी है, प्ले मीन्स खेलना, फुटबॉल खेलता है गेम करने में, डेली मीन्स प्रतिदिन, रोज। आप देखिए सेंटेंस की जब हिंदी निकाली तो ये मालूम हुआ कि किसी का डेली रूटीन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, डेली रूटीन। और जब डेली रूटीन की बात होती है तो आपको इस फैक्ट पे जाना है जो ऊपर लिखा है कि अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लगाना है। जैसा कि आप जानते हैं ही कैसा सब्जेक्ट है, ही कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है बेटा, सिंगुलर। और जब सिंगुलर है और दूसरी बात डेली जो है वो आपका क्या बता रहा है, डेली बता रहा है, डेली रूटीन। क्या बता रहा है, डेली रूटीन बता रहा है, हमारी डेली की हैबिट बता रहा है, ठीक है। इसलिए ये बात पता लग गई है, आपको पता हो गया है कि ये सेंटेंस, इसमें वर्ब क्या फिल करेंगे, वर्ब में हम क्या लगाएंगे। अगर हमें वर्ब सिंगुलर बनानी है तो वर्ब में क्या ऐड करेंगे, आपने पढ़ा था कि वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे। तो करेक्ट फॉर्म आपकी होगी वर्ब की प्लेस। क्या फिल की जाएगी यहाँ पे बेटा, प्लेस। क्लियर, समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ती हूँ। जैसा कि लिखा है आई हैव, क्या लिखा है, आई हैव। समझने की कोशिश करिए और पीछे जो फैक्ट बताया उनको रिवाइज करिए। आई हैव, फिर ब्लैंक, ब्रैकेट में लिखा है रीड ए नॉवेल सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो क्या लिखा, आई मीन्स मैंने, हैव मीन्स रखता हूं या रखता है, ठीक है। रीड मीन्स पढ़ना, ए नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास। क्या होता है, उपन्यास। सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। देखिए एक चीज याद रखनी है कि वैसे तो आपको पता है कि हैज हैव है तो हमारा कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जब भी हैज हैव दिया जाए और उसके साथ में टाइमिंग दे दी जाए, टाइमिंग, एक होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपका सिंस लगा है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया। क्या बताया गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए या पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए और हैज हैव लिखा है शॉर्टली, आपको एकदम अपने माइंड में लानी है, एक ही टर्म लाना है कि जब भी कोई काम पूरा हो के भी अधूरा हो, मतलब पूरा भी हो गया फिर भी स्टार्ट है, ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाएगी। टाइम जहां पे दे दिया जाए वो आपका क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे हैव नहीं आपका करेक्ट है। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से यहाँ पर बीन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, बीन।
और रीड जो है, जैसा कि अभी आप पढ़ चुके हैं कि जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो क्या कर देंगे, रीडिंग। क्या करेंगे, रीडिंग। सेंटेंस इज राइट। क्या समझे बेटा कि यहाँ पे हैव लगा है, लेकिन इधर आपका पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है। जब भी टाइम की बात की जाती है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अधूरी वर्ब दी गई, अधूरा क्लू दिया गया, लेकिन आपको पता है कि हैज बीन, हैव बीन होता है, इसलिए आपने बीन ऐड किया और वर्ब में आईएनजी लगा दी। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, राहुल और फिर ब्लैंक है और ब्रैकेट में लिखा है गो टू लखनऊ यस्टरडे। क्या मीनिंग निकला, राहुल भाई कोई एक लड़का है, गो मीन्स जाना हो गया, टू लखनऊ लखनऊ जाता है, और यस्टरडे मीन्स कल। तो क्या होगा कि राहुल कल लखनऊ गया। क्या मीनिंग निकला जाके, राहुल कल लखनऊ गया। अब मैं आपको बताऊं, जब भी यस्टरडे मिल जाए, क्या मिले आपको, यस्टरडे, तो याद रखिएगा मोस्टली आपका सिंपल पास्ट की बात की जाती है। मोस्टली बोला है, कहीं 1% आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाए, पास्ट परफेक्ट हो जाए, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाए, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी यस्टरडे थे 99% आपका क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। और सिंपल पास्ट का जब सिंपल बनाएंगे, क्या पढ़ा था आपने, स्पेशल पॉइंट पढ़ा था कि V2 का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, V2। डेट नहीं लगाएंगे, अगर डेट लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सेंटेंस की हिंदी बता रहे हैं कि राहुल कल लखनऊ गया, तो क्या कर देंगे आप लोग, राहुल, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। राहुल वेंट टू लखनऊ यस्टरडे, राहुल वेंट टू लखनऊ यस्टरडे। क्लियर? अब देखिए इसी के बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ती हूँ। क्या लिखा हुआ है, हु हैज, फिर ब्रैकेट में लिखा है ब्रेक दिस ग्लास। ठीक है बच्चों, सेंटेंस को पढ़ा, हु हैज और ब्लैंक छोड़ के ब्रेक लिखा हुआ है दिस ग्लास। मीनिंग क्या निकलता है, हु मीन्स कौन या किसने, हैज मीन्स चुका था, रखता, सॉरी चुका है, रखता है, इस टाइप से। और ब्रेक मीन्स तोड़ना, दिस मीन्स इस या यह है, ग्लास मीन्स ग्लास। मतलब आपने पूछा, सपोज दैट आप घर पे गए या बहुत तेज आवाज हुई, आपने देखा कि ग्लास की आवाज हुई, तो आप क्या पूछेंगे कि ग्लास किसने तोड़ा है। क्या निकलेगा मीनिंग, गिलास किसने तोड़ा है, तो तोड़ा है, आ है, या गिलास किसने तोड़ दिया है। तो ये आपका क्या निकल के आया, मतलब कोई काम कंप्लीट जब पता लगेगा कि कंप्लीट वर्क बताया जाएगा, तो हमारा कौन सा टेंस होगा, ओनली परफेक्ट, नॉट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा, परफेक्ट। तो देखिए जब परफेक्ट की बात की जाती है, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट में। और आपको मैंने बोला था कि जब केवल परफेक्ट की बात की जाए तो आपको क्या लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए क्या करेंगे, ब्रेक की थर्ड फॉर्म, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ये अगर नहीं पता होगी, फॉर्म नहीं आपको लर्न होगी, तो आप कैसे फिल कर पाएंगे, ओरिजिनल लिख के आएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ब्रेक की सेकेंड होती ब्रॉक और थर्ड होती ब्रोकन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड फॉर्म आपको लिखना है ब्रोकन। हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास, इस गिलास को किसने तोड़ा है। क्लियर? अब देखिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ती हूँ। क्या लिखा है, ही नेवर, ब्रैकेट में लिखा है कम, लेट मीन्स देयर, टू स्कूल। क्या बोला, ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, वह कभी नहीं, कम मीन्स आता है या आना, और लेट मीन्स देर से, टू स्कूल। अब क्या बताया जा रहा है, देखिए मोस्टली आपका नेवर जो यूज किया जाएगा, नेवर यूज किया जाएगा, या तो सिंपल प्रेजेंट में बात बताई जाएगी, या फिर बात बताई जाएगी आपकी सिंपल पास्ट में। भाई सिंपल पास्ट का कोई क्लू दे नहीं रहा है कि वह कभी भी स्कूल देर से नहीं जाता था, ऐसा नहीं बोला गया। ये बोला जा रहा है वह कभी भी देर, मतलब अच्छा कौन सा लगेगा, क्लियर कौन सा हो रहा है कि वह कभी भी देर से स्कूल नहीं आता है। किसी की क्वालिटी, किसी की तारीफ बतानी है, और तारीफ यही तो बोलेंगे, जाता था, आता था बोलेंगे, आता है, तो यही बोलेंगे ना, वह कभी देर से स्कूल नहीं
क्लियर? अब देखिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, द मदर वॉज, ब्रैकेट में लिखा है प्रे, फिर है टू गॉड, तो मदर मीन्स माँ या माता जी, वॉज मीन्स थी, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, टू गॉड मीन्स भगवान की, कि माता जी क्या कर रही थी, माता जी क्या कर रही थी, क्या बात करेंगे बेटा, माता जी भगवान की प्रार्थना कर रही थी या माता जी पूजा कर रही थी, लेकिन वर्शिप नहीं लिखा है, प्रे लिखा है, प्रार्थना कर रही थी, बोल सकते हैं भाई। इंडिया में कोई चीज एक्चुअल नहीं बोलते हैं लोग, मिक्सअप करके बोलते हैं, ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं माता जी पूजा कर रही थी जल्दी, बट पूजा करने के लिए वर्शिप होती है, तो यहाँ पे प्रे मीन्स प्रार्थना करना, भगवान को याद कर रही थी, प्रे कर रही थी। तो देखिए सिंपल जब मीनिंग निकल आया कि माँ का प्रे करने का काम स्टार्ट है, और जब कोई चीज स्टार्ट होगी तो हम वहां पे क्या करते हैं, स्टार्ट के लिए क्या होता है बेटा, किसकी बात की थी, कॉन्टिन्यूअसली, किसकी बात की थी, कॉन्टिन्यूअसली, और जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात हो वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी, आंख बंद करके आप क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, और जब आईएनजी लगाएंगे एग्जामिनर भी आपका सेंटेंस गलत नहीं कर सकता है, क्लियर? तो क्या किया, द मदर वॉज प्रेइंग टू गॉड, माता जी प्रार्थना कर रही थी, माता जी भगवान की पूजा कर रही थी, क्लियर? अब देखिए इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं, क्या लिखा हुआ, ही ब्लैंक फिर इन द ब्लैंक से गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। भाई मुझे ये लगता है कि इस सेंटेंस को एक छोटे बच्चे को भी दे देंगे ये सेंटेंस, तो वो भी बता देगा, जिसने ढेर से ना भी पढ़ा होगा, वो भी ये बोल देगा कि इसका मीनिंग क्या है, बस उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश की हिंदी आनी चाहिए, ठीक है, फिर आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो देखिए क्या है, ई मीन्स गेट अप मीन्स उठना जागना, अर्ली मीन्स जल्दी, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह में, और एवरी डे मीन्स रोज। वही बात आ गई पहले वाली, क्या बोला था कि जब भी डेली रूटीन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, डेली रूटीन की, तो इसे क्या बोल सकते हैं कि वह रोज सुबह में जल्दी उठता है, वह क्या करता है, सुबह में रोज जल्दी जल्दी उठ जाता है या सुबह जल्दी उठ जाता है। तो वही देखिए सब्जेक्ट देखते हैं कैसा है, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, और वर्ब भी हमारी सिंगुलर बनेगी, और सिंगुलर जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा, वर्ब में ऐसे ईएस ऐड करते हैं, तो ही गेट्स अप, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्लियर? अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट को देखती हूँ, दे हैड, फिर ब्रैकेट में लिखा है लर्न दिस चैप्टर बिफोर द टीचर केम। तो देखिए थोड़ा लंबा सेंटेंस है, और जैसा कि आपने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि पास्ट परफेक्ट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, आफ्टर और बिफोर वाले, कि जब भी एक सेंटेंस आपका जो कंप्लीट वर्क होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, किसमें बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और जो पहले ही बाद में कंप्लीट होता है, बाद में पूरा होता है, वो आपका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो आपको सीधा ये मालूम भी है, हेड दिया भी गया है, और हेड जब दिया गया परफेक्ट की बात की गई है, ओनली परफेक्ट की बात की जाए तो क्या लगाएंगे, V3, और V3 आपकी लर्न की क्या हो जाएगी, लर्न की लर्न भी लिख सकते हैं और लर्न भी लिख सकते हैं, तो आप क्या लिख देंगे, लर्न, लर्न मीन्स याद करना, मीनिंग क्या होगा, They had learned this chapter before the teacher came. उन्होंने टीचर के आने से पहले ही इस चैप्टर को लर्न कर लिया, याद कर लिया, क्लियर? आइए इसी के साथ साथ नेक्स्ट सेंटेंस पे फोकस करती हूँ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, When I, ब्रैकेट में लिखा हुआ है go there it began to rain। देखिए जब मैं वहां गई, it began to rain, तो क्या होने लगा, बारिश होने लगी। भाई सीधा सीधा दिया गया है, इसमें आगे पीछे कंप्लीट होने वाली बात ही नहीं की जा रही। बिगेन टू, बारिश होने लगी, ठीक है। जब मैं वहां गई, जब मैं वहां गई तो क्या लिखेंगे, गई के लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज की जाएगी वेंट। क्या यूज किया जाएगा, व्हेन आई वेंट देयर इट बिगेन टू रेन। जब मैं वहां पहुंची या जब मैं वहां गई बारिश होने लगी, क्लियर? अब देखिए 10 सेंटेंसेस को वी शैल, ब्रैकेट में लिखा विजिट ए जू टुमारो। तो देखिए
जब भी आपको टुमारो मिल जाए और क्या मिल गया, शैल मिल गया, तो पहले तो मीनिंग निकाल लीजिएगा। भाई समझ गए, फिर शैल लिखा है फ्यूचर की बात की जा रही, टुमारो लिखा है तो फ्यूचर की बात की जा रही। अगर टुमारो लिखा है शैल नहीं लिखा है तो आप कैसे ढूंढेंगे सेंटेंस को, सर्च करेंगे, फ्यूचर की बात की जाएगी। टुमारो से ही आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर की बात की जा रही है। तो देखिए वी शैल, और जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाए तो आपको पता है क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बोला वी शैल विजिट अ जू टुमारो, कल हम चिड़ियाघर घूमने जाएंगे या घूमेंगे। विजिट मीन्स घूमना, तो कल हम चिड़ियाघर घूमेंगे, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखती हूँ, नाइदर राम ब्लैंक ब्रैकेट में लिखा है सेंड ए लेटर नॉर ही केम। अब देखिए ना तो राम ने एक लेटर भेजा, ना तो राम ने एक लेटर भेजा, और ना ही, यहाँ पर नॉर लिखा जाएगा, ठीक है, और ना ही वह आया। दोनों पास्ट की बात कर रहा है, ऑप्शन की बात कर रहा है। भाई यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। और पास्ट में सेंड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सेंड होती है। क्या होती है, सेंड। क्लियर। जब भी इस टाइप का नाइदर नॉर वाला है, ऑप्शन की बात की जाए, जो आपका एक ऑप्शन जिस टेंस में दिया जाए दूसरा उसी टेंस में होगा। सिंपल पास्ट दिया गया तो उसमें भी आपका क्या होगा, सिंपल पास्ट। क्लियर। आप देखिए नेक्स्ट 12th वाले सेंटेंस को, हिज फ्रेंड्स वर, और ब्रैकेट में लिखा है लाफ बाय हिम। देखिए मैंने लास्ट में बोला था कि जब भी ऑब्जेक्ट से पहले बाई आ जाए क्या किया जाएगा, पैसिव बना हुआ है। क्या बना हुआ है बेटा, पैसिव। और पैसिव में चाहे आपकी वाज पर लगी हो, इज़मार लगा हो, आपका हैज बीन हैव बीन लिखा हो, विल बी शैल बी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कैन बी कुड बी, इस टाइप से कोई भी वर्ब लिखी हो, जब भी पैसिव में होगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब में वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज की जाएगी, जल्दी बताइए, जल्दी। अभी बोला था, देखिए आपको क्या बताया था कि जब भी पैसिव की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो आंख बंद करके आपको यहाँ पे लिख देना है, लाफ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाफ्ड होती है, या लाफ्ड लिख दीजिए, LAUGHT भी लिख सकते हैं या डी लिख सकते हैं, ED जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लाफ्ड लिख दिया। ये क्लियर हुआ। अब देखिए थर्ड